खादिम साहब जो हैं उनसे बात करते हैं और पता करते हैं कि यहाँ पर आने वाली जो डेट है वो क्या है और कौन सी डेट में उर्स होने वाला है वो सब। तो चलिए अब सीधा जो है तशरीफ़ ले फरमाए। बहुत खिदमत करी उन्होंने इस खानका की, और जब भी हम आते थे तो उन्हें यहीं पर इस चौखट के दर पर ही पाते थे। कमेंट कर रहे थे कि कोहिनूर भाई उर्स जो होता है वो यहाँ क्या नाम नागा शाह वली का वो कब है, दरमियान का टाइम रहेगा तो इंशाल्लाह यहाँ पर कूल होगा। तो कर्र कर दिया कि जाइए वहाँ पर जो है एक अल्लाह के वली आराम फरमाएं। आप वहाँ पर जाइए, वहाँ पर आपकी ज़रूरत है उस जगह को। देखिए जो कोई भी चंदा मांगने आता है आपके पास इस दरगाह के लिए, इस खानका के लिए, नागा शाह वली की दरगाह के लिए, तो उनको कह दीजिएगा कि मुझे चंदा आपको नहीं देना है, मुझे अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सभी मस्त होगे, मज़ा करोगे। मैं आपका दोस्त कोहिनूर अंसारी इस्तकबाल करता हूँ आज के एक और नए व्लॉग वीडियो में। तो अभी हम लोग आए हैं नागा शाह वली की दरगाह पर। तो यहाँ पर आने का मेन रीज़न ये है कि आने वाले टाइम में यहाँ एक उर्स होता है, काफ़ी शान व शौकत के साथ होता है उर्स। वहाँ कभी आए नहीं, और इस बार इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि हम लोग नागा शाह वली का जो उर्स रहता है वो यहाँ आके इंशाल्लाह देखेंगे भी और आप लोगों को भी दिखाएंगे इंशाल्लाह। क्योंकि अगर यहाँ पर आएंगे हाज़िरी के लिए तो फिर इंशाल्लाह व्लॉग भी क्रिएट करेंगे तो आप लोग को भी दिखाएंगे। तो चलिए यहाँ के जो खादिम साहब जो हैं उनसे बात करते हैं और पता करते हैं कि यहाँ पर आने वाली जो डेट है वो क्या है और कौन सी डेट में उर्स होने वाला है वो सब। तो चलिए अब सीधा जो है तशरीफ़ लेकर के चलते हैं ऊपर और यहाँ के खादिम साहब से जानकारी लेते हैं और फिर आपको बताते हैं। और फाइनली गाइस हम जो है फाता से फारिग हो गए, और यहाँ पर काफ़ी अच्छा खासा एरिया पहले हुआ करता था। ये देखिए आप देख रहे हैं जो पेड़ वगैरह पड़े हुए हैं टूटे हुए। ये पहले जब हम लास्ट टाइम जब हम आए थे तो काफ़ी आगे तक का एरिया था, लेकिन इस बार जब हम आए तो काफ़ी जो है बदला बदला सा दिख रहा है। जो रोड था वो भी काफ़ी, उसकी जो चौड़ाई थी वो बहुत कम थी, लेकिन अब इस बार जब हम आए तो वहाँ पर चौड़ाई भी ऐसा लग ही नहीं रहा था। मतलब एकदम से मज़ार के पास में हम लोग पहुँच गए, पता ही नहीं चला वक्त का। कि ऐसा लग रहा है पहले पतली सी गली रहती थी, उसके बीच से होकर के निकलते थे, फिर मज़ार दिखती थी थोड़ी सी। लेकिन अब जो है इसका चौड़ीकरण का काम किया गया, तो इस वजह से साइडों में जो ककरौंदे के पेड़ लगे थे उसको हटा दिया गया, इस वजह से ऐसा हुआ है। लेकिन अब जो है बहुत खुला खुला सा लग रहा है। यहाँ पर जो पीछे आप देख रहे हैं हमारे, वो जो है बंद गोभी का खेत है कि उसमें बंद गोभी लगे हुए हैं बहुत सारे। और यहाँ पर जो खादिम साहब रहते थे वो अभी नहीं हैं, और जो है अभी मौजूदा हालत में उनसे जानकारी लेंगे। और यहाँ पर दरगाह के पास में भी जो है काम चल रहा है। ये देखिए ये सब खुदा हुआ पड़ा हुआ है। मुझे लगता है जब तूफ़ान आया था तब ये ऐसा हो गया होगा, ये पहले ऐसा नहीं था। पहले तो बिल्कुल एकदम पूरा जैसे आप वो देख रहे हैं वैसे ही था, लेकिन अब ये ऐसा हो गया है पूरा। ये देखिए, और एक पेड़ भी लगा हुआ, ये देखिए। चलिए अब जो है यहाँ के उर्स की जो डेट की है उसकी जानकारी लेते हैं और आप लोगों को भी देते हैं जानकारी, जिससे कि पता चल सके कि उर्स की जो फाइनल डेट है वो क्या रहने वाली है। तो दोस्तों एक बहुत ही दुख की बात है कि जो यहाँ पर एक चिराग रोशन करते थे लहीक भाई, बहुत अच्छे इंसान थे इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि वो पहले जो था हयात थे और अब जो है वो हयात नहीं है। तो अल्लाह उन्हें जन्नत में आला से आला मुकाम अता फरमाए। बहुत खिदमत करी उन्होंने इस खानका की, और जब भी हम आते थे तो उन्हें यहीं पर इस चौखट के दर पर ही पाते थे। और आज फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि हम यहाँ पर आए, हमारी आंखें उन्हें ढूंढ रही थी, और भाई साहब थोड़ी देर बाद ख़बर ये मिली कि वो अब इस दुनिया से रुखसती ले चुके हैं। तो खैर अल्लाह ताला ने जिसका वक्त जितना मुकर्रर कर रखा है उस वक्त से कुछ पल भी आदमी आगे नहीं जा सकता है। अल्लाह ताला ने उनकी जितनी हयात ज़िंदगी रखी थी वो उन्होंने अपनी जी ली, और फिर उसके बाद अपने पास बुला लिया अल्लाह ताला ने। चलिए ये तो खैर बात की बात थी। और दूसरी बात ये उर्स की डेट अब आपको बताते हैं हम। 26-27 मई बताइए ना, 26 और 27 मई को जो है उर्स है यहाँ पर, जो होता है हर साल के साल सालाना उर्स। बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि कोहिनूर भाई उर्स जो होता है वो यहाँ क्या नाम नागा शाह वली का वो कब है। तो इस वजह से स्पेशली हम लोग आज व्लॉग क्रिएट करने के लिए आए कि आपको बता पाएँ कि जो उर्स होता है नागा शाह वली का वो इस साल 26 और 27 मई का रहने वाला है। अगर आप आना चाहते हैं नागा शाह वली की दरगाह पर तो एड्रेस बहुत सिमिलर सा है, मेरे पिछले व्लॉग भी पड़े हुए हैं। अगर आप वो देखना चाहते हैं उस व्लॉग को देख के यहाँ ईज़िली जो है आ सकते हैं अगर आना चाहें यहाँ पर तो। और उर्स का जो यहाँ का रहता है, जो 27 तारीख को जो कुल होगा यहाँ पर, तो कुल होता है वो असर और मगरिब के दरमियान के वक्त में होता है कुल।
तो सभी कहीं का अलग अलग रहता है। कहीं कहीं ऐसा होता है कि फजर से पहले कुल होता है, लेकिन यहाँ पर जो कुल होता है वो असर और मगरिब के दरमियान में होता है। यानी 27 तारीख को होगी, 27 मई की, और असर और मगरिब के दरमियान का टाइम रहेगा, तो इंशाल्लाह यहाँ पर कुल होगा। तो अगर आप आना चाहते हैं तो इस्तकबाल है, यहाँ आ सकते हैं आप। चलिए अभी व्लॉग पे कंटिन्यू रहिए, दोबारा से आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। और दोस्तों फाइनली अब हम दरगाह ज़ियारत करके नीचे आ चुके हैं, और एक बहुत ही ख़राब सी बात ये लगी कि कुछ लोग जो है यहाँ इस खानका में जो है काम चल रहा है, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, क्योंकि दीवार वगैरह गिर गई थी और पीछे का जो इसका एरिया है वो ढह गया था। तो एक बहुत अच्छी शख्सियत से आज मुलाकात भी हुई। मैंने उनको वीडियो में लेना चाहा, लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि मैं वीडियो में नहीं आऊँगा। मैं उनका नाम बता देता हूँ, मोहम्मद कमर उनका नाम है, और आप जो है लखनऊ में रहते हैं। आपको बशारत हुई इस दरगाह के बारे में कि ये दरगाह जो है इस तरीके से ढह गई है, तो वहाँ से तशरीफ़ लेकर के आए यहाँ। अब जो है वो अकेले अपने दम पे इस दरगाह का रिनोवेशन का काम करवा रहे हैं। बताइए, ऐसे ऐसे लोग भी इस दुनिया में ज़िंदा हैं, हयात हैं। और दिल बहुत ज़्यादा बाग बाग हुआ, उनसे मुलाकात हुई, और उन्होंने जो है इनवाइट भी किया है कि इस साल का जो उर्स यहाँ का रहने वाला है, आप लोग यहाँ पर तशरीफ़ ज़रूर लेकर के आएँ। तो इंशाल्लाह मैं तशरीफ़ लाऊँगा और इसका व्लॉग भी क्रिएट करूँगा, आप लोगों को दिखाऊँगा भी। और अच्छी बात तो ये है कि जो यहाँ पर थे, मतलब अब वो नहीं है, उनके फ़ौरन बाद अल्लाह ताला ने एक ऐसे इंसान को यहाँ पर मुकर्रर कर दिया कि जाइए वहाँ पर जो है एक अल्लाह के वली आराम फरमाएं। आप वहाँ पर जाइए, वहाँ पर आपकी ज़रूरत है उस जगह को देखिए। तो अल्लाह ताला का लाख लाख एहसान है कि हम लोगों को किसी भी चीज़ के लिए किसी से कुछ मतलब जो है मांगना नहीं पड़ता है, सब कुछ अपने आप हो जाता है। अब जो यहाँ पर इनोवेशन का काम चल रहा है वो अकेले उनके ही दम पे चल रहा है, और उन्होंने ही मुझसे कहा है कि कोहिनूर ये चीज़ के लिए आप जो हाईलाइट कर दीजिएगा कि बहुत सारे लोग जो है चंदा मांग लेते हैं कि वहाँ पर काम चल रहा है, उसका फ़ोटो खींच लेते हैं। तो सभी लोग जो मेरे व्लॉग देख रहे हैं वो भी ये बात समझ लें और इस वीडियो को शेयर भी करें, जिससे कि और लोगों तक ये जानकारी जाए। जो कोई भी चंदा मांगने आता है आपके पास इस दरगाह के लिए, इस खानका के लिए, नागा शाह वली की दरगाह के लिए, तो उनको कह दीजिएगा कि मुझे चंदा आपको नहीं देना है, मुझे चंदा जो देना है वहाँ पर एक गोलक मुकर्रर रखी हुई है, उस गोलक में आप अपना जो भी डोनेशन देना चाहते हैं उस गोलक में सीधा आके दें। मतलब किसी के हाथ में कोई पैसा ना दे। ये स्पेशली मुझसे कमर ने कहा है, जो यहाँ पर अभी जो रिनोवेशन का काम करा रहे हैं। हालांकि मुझसे बहुत बड़े हैं, मैं कमर भाई करके कह सकता हूँ उनको, कमर भाई ने मुझसे कहा है, तो इस वजह से मैं इस बात को यहाँ पर कह रहा हूँ। चलिए, ये व्लॉग वरना बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, और कैसी लगी आज की ये जानकारी कमेंट सेक्शन में बताएं। आज के इस व्लॉग को, इस कंटेंट को यहीं फिनिश करते हैं। मिलते हैं अगले नेक्स्ट व्लॉग के साथ, नए कंटेंट के साथ। जब तक के लिए अपने दोस्त कोहिनूर अंसारी को दीजिए याद। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक योर सेल्फ एंड बाय बाय। दुआओं में याद रखिएगा और अपना ख्याल रखिएगा।